Welcome everyone. Welcome to our channel again, Guide to Success. तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को 2019 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे और आज मैं आप लोग को 2020 के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो जो कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, क्वेश्चंस डिफरेंट आ सकते हैं लेकिन कंसेप्ट उनका सेम रहेगा। अगर आप लोग ईयर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर आप लोग को फ़ायदा होगा और कंसेप्ट क्लियर होने से आप लोग क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे कि मैं आप लोग को बोलती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करना सीखिए, छांटना सीखिए। बाकी के ऑप्शंस जैसे ही समझ में आ जाएगा कि गलत है तो जो सही आंसर है वो ऑटोमेटिकली आप लोग के सामने दिख जाएगा। और मैक्सिमम जैसे कि अभी तक मैंने सॉल्व करवाया है उसमें हम लोग देख रहे थे कि टेंस अगर पता चल जाए तो हाफ ऑफ द आंसर हमें ऐसे ही मिल जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर के PYQs 2020। क्वेश्चन नंबर 1, द रूम विल बी क्लीन्ड बाई रामू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे सबसे पहले टेंस देखिए, द रूम विल बी, तो कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में। और जब भी एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो विल के साथ बी लग जाता है। ठीक है, तो जब ये कौन से वॉइस में करना है? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि फ्यूचर पैसिव वॉइस में ये दिया हुआ है, द रूम विल बी क्लीन्ड बाई रामू। और जब भी एक्टिव से पैसिव करते हैं तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, तो के द्वारा यानी कि बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले ही हमें पता चल गया कि कौन से टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, रामू हैड क्लीन्ड द रूम। तो यहाँ पे और बच्चों, जैसे कि मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में रहता है, जो एक्शन करता है, वो सब्जेक्ट जब एक्शन जो है सब्जेक्ट करे तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब उसी एक्शन को सब्जेक्ट रिसीव करे बाई तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिव इसमें सब्जेक्ट क्या है? रामू। वर्ब कौन सा है? विल। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम। तो आइए चलिए देखते हैं। रामू हैड क्लीन द रूम, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ये तो होगा ही नहीं, बात हमें फ्यूचर की कर रहा है और आंसर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो ये नहीं होगा। रामू वाज क्लीन द रूम, वाज क्लीन्ड पैसिव होता है और सब्जेक्ट भी गलत है, करना तो हमें एक्टिव में है, तो वाज टू गलत है। और सबसे इतना अगर ना भी सोचे तो इतना अगर पता हो कि हमारा टेंस फ्यूचर है तो काफ़ी है। नंबर सी, रामू विल क्लीन द रूम। हाँ, ऑप्शन नंबर रामू विल क्लीन द रूम, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। रामू विल क्लीन द रूम। रामू विल टू क्लीन द रूम, नहीं, विल के साथ टू नहीं आता है, ये गलत स्ट्रक्चर है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें पैसिव वॉइस करना है और कौन से टेंस में है? तो हमारा प्रेजेंट, राधा गाना गाती है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें एक्टिव वॉइस में करना है, हमें पैसिव वॉइस में करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में है, अ सॉन्ग वाज संग बाय राधा, ये तो गलत हो गया, ये तो पास्ट में है तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नंबर बी, अ सॉन्ग इज संग बाय राधा। नंबर बी क्या है? हाँ, देखिए अ सॉन्ग था तो अ सॉन्ग है, प्रेजेंट टेंस में था तो इज है। ठीक है, इज के साथ क्या है? संग। ठीक है, इज के साथ संग आया है, इज संग बाय के द्वारा राधा। हाँ ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। सब्जेक्ट तो सॉन्ग। अब देखिए जब हमने पैसिव वॉइस में इसको किया तो हमारा जो संग था वो क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? राधा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं ऑप्शन, अ सॉन्ग हैड संग बाय राधा, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। अ सॉन्ग वेर संग बाय राधा, नहीं, सॉन्ग सिंगुलर होता है और यहाँ पे वेर तो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और पास्ट टेंस में भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फार्मर डैश द फील्ड। देखिए ये एक यूजुअल सी बात बोल रहा है कि एक जो किसान होता है वो फील्ड को क्या करता है, प्लाउ करता है। मतलब प्लाउ मतलब क्या, ज़मीन को ठीक करता है, उसको फार्मिंग करने योग्य बनाता है। वो जो मतलब कि आप लोग को पता ही होगा जो ज़मीन को चाचा जाता है, ठीक है, तो वो कौन करता है, फार्मर करता है। तो एक यूजुअल बात है, एक जनरल ट्रूथ है। तो ये कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब किसी जनरल हैबिट की बात हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए द फार्मर डैश द फील्ड, प्लाउइंग द फील्ड, नहीं, ये तब भी सही हो पाता अगर यहाँ पे ईज देता, तो हेल्पिंग वर्ब देता तो हम लोग ईज सोच सकते थे, लेकिन कर रहा है द फार्मर प्लाउइंग द फील्ड, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। नंबर बी, प्लाउ, नहीं, जब नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या, वर्ब में हम लोग क्या ऐड करते हैं, एस, ठीक है। तो यहाँ पे द फार्मर है तो प्लाउ में तो एस नहीं ऐड किया हुआ है और फार्मर तो सिंगुलर, अगर फार्मर्स होता तो प्लाउ ठीक था, लेकिन सिर्फ फार्मर है तो प्लाउ गलत हो जाएगा। नंबर सी, प्लाउज, हाँ ये वाला सही है क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर है यानी कि फार्मर और वर्ब के साथ एस लगा हुआ है तो सही है कि फार्मर फील्ड को प्लाउ करता है, करते हैं। द फार्मर विल प्लाउइंग द फील्ड, नहीं, अगर वैसा होता तो विल प्लाउड होता, प्लाउइंग नहीं कर रहा, फ्यूचर प्लस कंटिन्यूस नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। विल के बाद हमेशा, और दूसरी बात विल के बाद हमेशा वी वन आता है यानी विल प्लाउ होता, आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। विल प्लस वी वन आता है क्योंकि ये क्या है, मॉडल है और मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेके आता है ना कि कंटिन्यूस फॉर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश शी ट्रैवल विथ अस यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखिए कौन से टेंस में बात कर रहा है, यस्टरडे, अच्छा यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो पास्ट टेंस में ही होगा। कि क्वेश्चन क्या बोला है, क्या वो हमारे साथ कल गई थी, क्या वो कल क्या वो हमारे साथ गई थी। तो नंबर ए ऑप्शन क्या है, कैन, जा सकती है, एक तो कैन प्रेजेंट में है, ठीक है, और एबिलिटी, कैन हमेशा एबिलिटी की बात करता है, जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई क्षमता की बात नहीं हो रही है इसलिए कैन नहीं होगा। डज, ये तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है तो, और हमारा क्वेश्चन तो पास्ट में है, यस्टरडे की बात कर रहा है तो ये तो ऐसे ही कट गया डज। अच्छा हाँ ये क्या है, डिडेंट शी ट्रैवल विथ अस, हाँ ये वाला सही ऑप्शन है कि क्या वो कल हमारे साथ नहीं गई थी, ठीक है, ये नेगेटिव में दिया हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पास्ट तो है ना तो ये डिडेंट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। में नहीं होगा क्योंकि में हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, में हम लोग किसी परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, और डिड क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा जो है और ये हमारा डिडेंट सही ऑप्शन हो जाएगा। और मैं तो प्रेजेंट की भी बात करता है, जैसे मे आई कम इन, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह के प्रेजेंट में बात हो जाएगी। सिर्फ एक हमारा पास्ट यहाँ बच गया जो कि है डिडेंट और ये सही ऑप्शन है। मैं आप लोग को बता रही थी ना क्लास शुरू होने से पहले कि अगर आप लोग को टेंस पता चल जाए तो हाफ ऑफ द आंसर वहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ही इज़ स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो बहुत मजबूत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इस बॉक्स को उठा सकता है, ठीक है।
तो क्या बोला है, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन को चूज़ करने बोला है। कॉम्बिनेशन मतलब कैसे दो सेंटेंस को मिला के आप एक सेंटेंस बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, देख लिया मैंने, ही इज़। कैन से भी समझ में आ रहा है। देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, कैन एबिलिटी की बात करता है, क्षमता की बात करता है। यहाँ पे देखिए आ गया कि वो स्ट्रांग है, वो इस बॉक्स को उठा सकता है, यानी क्षमता की बात कर रहा है। ठीक है। नंबर ए, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये वाला सही है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि इस बॉक्स को उठा सके। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है नंबर बी, स्ट्रॉन्ग इज़ ही इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, ये वाला वर्ड ऑर्डर ही गलत है ना। इसका जो वर्डिंग है, इसके जो वर्ड्स हैं, उसका ऑर्डर ही गलत है। नंबर सी, द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई हिम, लेकिन यहाँ पे तो हमें पैसिव नहीं बोला है करने के लिए, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस कॉम्बाइन करना है दो सेंटेंस को। अच्छा, नंबर डी, लिफ्टेड बाय हिम कैन बी द बॉक्स, ये तो ग्रामरिकली पूरा ही गलत है, क्यों वर्ड ऑर्डर भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, नंबर 5। नंबर 6, यू आर डैश द पुअर, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि यू आर डैश द पुअर, ठीक है, तुम एक गरीब की मदद कर रहे हो। ठीक है, तुम एक गरीब की मदद कर रहे हो। तो देखते हैं, चलिए, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। अच्छा, विल हेल्प, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेरा आर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो मुझे विल की ज़रूरत नहीं है, विल हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए कट गया। अच्छा, यू आर डैश द पुअर, यू आर हेल्प द पुअर, गलत स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि आर के साथ हमेशा आईएनजी आता है। ठीक है, यू आर हेल्पिंग द पुअर, ये वाला सही ऑप्शन है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है आर प्लस बेस वर्ब होता है, आर प्लस एक मिनट दोस्तों, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, तो यू आर हेल्पिंग द पुअर, आर प्लस आईएनजी, यू आर हेल्प द पुअर नहीं होता है, यू आर हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, तुम एक गरीब की मदद कर रहे हो। क्या बोला मैंने? तुम एक गरीब की मदद कर रहे हो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो मैंने ये वाला रूल याद रखिएगा, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आर के साथ ये स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, आर के साथ बेस फॉर्म यानी कि हेल्प नहीं आता। अच्छा, यू आर हैड हेल्प द पुअर, नहीं, मुझे ऑलरेडी मेरे पास हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, तो मुझे हैड की ज़रूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। अगर याद ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, आर, ये स्ट्रक्चर याद करेंगे। आर के साथ हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, यू डैश टू स्कूल इन टाइम। क्या बोला? यू डैश टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें स्कूल टाइम से आना चाहिए। देखिए बच्चों, जब भी ये चाहिए का सेंस देना, तो हमें क्या याद रखना होगा कि एक एडवाइस मिल रहा है या कोई सजेशन मिल रहा है। ठीक है, चाहिए, तुम्हें स्कूल टाइम पे आना चाहिए। चूज़ द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बोला है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आप लोग को बताया कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी क्या बच्चों? जैसे मेन वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन करने को मेन वर्ब करते हैं, जैसे राइट, फिर से प्ले, फिर से रन, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। ये सब क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब होता है जो इन वर्ड्स को एक सेंटेंस में बनाने में हेल्प करे, उसी को हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे इज, आर, एम, विल, शुड, कैन, मस्टंट, कुडंट, ये सब क्या है? हैव, हैड, हैज़, डू, डज, डिड, सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम, तो तुम्हें स्कूल टाइम पे आना चाहिए, एडवाइस दे रहा है ना, तो एडवाइस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शुड।
अच्छा, कांट क्यों नहीं होगा? कांट क्योंकि कैन मतलब एबिलिटी, तुम टाइम पे स्कूल नहीं आ सकते, ये तो नहीं होगा। ठीक है, यू मस्टंट, मस्ट नॉट, तुम्हें टाइम पे स्कूल आना ही नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा। यू कुडंट, ये पास्ट की बात कर रहा है, नहीं आ सकते थे, ये भी नहीं होगा। ये एक जनरल सी बात कर रहा है कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए टाइम पे। तो और एडवाइस दे रहा है, और जब भी एडवाइस या सजेशन का सेंस दे तो हमें शुड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 8, ही इज़ प्लेइंग टेनिस से रीता, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा देखिए बच्चों, इसको नरेशन बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। कि जो ये यहाँ जो अंदर वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो जनरली प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो पास्ट टेंस में होता है। लेकिन जब हम लोग इसको चेंज करते हैं तो पूरे को एक ही टेंस में करते हैं। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को एक ही टेंस में करते हैं, और वो टेंस जो रिपोर्टेड जो बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उस टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या बोला मैंने? जो टेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसी टेंस में जब चेंज करेंगे तो पूरे सेंटेंस को उसी टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन से टेंस में है हमारा ये रीता सेड, ये पास्ट टेंस में है, और अंदर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम लोग चेंज करेंगे तब कौन से टेंस में करेंगे, जब जो कि मैंने अभी जस्ट आप लोग को बोला इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो टेंस है यानी कि पास्ट में है, तो पूरे जब चेंज करेंगे तो पूरे सेंटेंस को पास्ट में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, रीता मे से दैट ही प्लेज टेनिस। नहीं, रीता बोल सकती है कि वो टेनिस खेलता है। मे तो होगा ही नहीं, मुझे तो पास्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर बी, रीता सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस। हाँ, ये पास्ट में है और बाकी के सेंटेंस को भी मैंने पास्ट में किया है, तो ये ऑप्शन सही है। नंबर बी, रीता सेड, रीता बोल रही है कि वो टेनिस खेल रहा है। रीता सेज, फिर से प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट में आ गया, नहीं होगा। नंबर डी, रीता हैड सेड, पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए मुझे, सिंपल पास्ट चाहिए, और फिर यहाँ पे एक तो यहाँ पास्ट परफेक्ट किया है हैड ला के, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो सही ऑप्शन है वो नंबर बी। नंबर 9, ही शोड ग्रेट डैश, उसने बहुत क्या दिखाया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, बहुत धैर्यता दिखाया है। ठीक है, तो ही शोड ग्रेट पेशेंस, यहाँ पे अब स्पेलिंग का खेल है। ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट जो है, ग्रेट के बाद हमें नाउन चाहिए। ठीक है, ग्रेट के बाद नाउन चाहिए, तो देखते हैं पेशेंस, PATIENC, धैर्य, ये सही है कि ग्रेट एडजेक्टिव हुआ ना, और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। बोलते हैं ना ही इज़ अ बैड बॉय, वो कैसा लड़का है, तो बैड बॉय है, तो बैड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जो कि बॉय जो कि एक नाउन है उसको क्वालिफाई करता है। तो उसी तरह ही शोड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ही इज़ अ बैड बॉय, तो यहाँ पे वो कैसा लड़का है, तो गंदा लड़का है, तो बैड क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, जो क्या है, बॉय। तो इसी तरह ही शोड ग्रेट पेशेंस, ग्रेट हमारा एडजेक्टिव हो गया, उसने बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाया, और हमें एक नाउन चाहिए। पेशेंट, पेशेंट नहीं होगा। ठीक है, पेशेंट एडजेक्टिव है, नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पीटिएंट, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है, पेटियंस। नंबर ए हो जाएगा पेशेंस। ठीक है, नंबर डी, नंबर 10, सॉरी। अब क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल डैश हरी वेर प्रेजेंट, ऑल डैश हरी वेर प्रेजेंट। अब देखते हैं क्या बोला है कि वहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बोला गया कि वहाँ पे सब कोई, हरी को छोड़ के सब प्रेजेंट थे, हरी को छोड़ के सब प्रेजेंट थे। यहाँ पे बोला गया है कि हरी को छोड़ के सब प्रेजेंट थे, तो सही आंसर के लिए हमें मीनिंग जानना पड़ेगा, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव करना, कोई चीज़ रिसीव करना। ठीक है, अच्छा एक्सपेक्ट,
एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, किसी से कुछ उम्मीद करना, नहीं। एक्सीड का मतलब होता है लिमिट से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना, ठीक है। लिमिट से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना उसको क्या बोलते हैं, एक्सीड। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, ठीक है। अच्छा, एक्सीड मतलब लिमिट से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा। और हमारा क्वेश्चन तो वही था कि वहाँ पे हरि के अलावा सारे लोग प्रेजेंट थे, सब कोई मौजूद थे। तो के अलावा का जो इंग्लिश होता है वो होता है एक्सेप्ट। देखिए बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, इस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में एक्सपेक्ट का मतलब किसी से उम्मीद करना और एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। क्वेश्चन नंबर 11, द मैन केम डैश मी। द मैन केम डैश मी, वो आदमी मेरी तरफ आया। मेरी तरफ आया, वो आदमी मेरी तरफ आया। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, ऑफ। ऑफ तो कोई रिलेशन को बताता है, तो ऑफ नहीं होगा। ऑफ क्या होता है, किसी रिलेशन को बताता है, तो ऑफ नहीं होगा। अगर बोलता कि वो किसी के साथ कोई रिलेशन हो तो वो ऑफ बताता। जैसे राम्स पेंसिल, वो राम का पेंसिल है, ठीक है। अच्छा, ये एक रिलेशन बताओ, किसका पेंसिल है, राम का पेंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर बी, सिंस। सिंस क्या होता है, कोई टाइम या रीज़न बताता है। जैसे पास्ट में कोई घटना है, आई एम लिविंग देयर फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड, आई एम लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम को बताता है। द मैन केम टूवर्ड्स मी या टूवर्ड मी, वो मेरी तरफ आया। डिरेक्शन, टूवर्ड क्या होता है, मूवमेंट को बताता है या डिरेक्शन को बताता है, मूवमेंट या डिरेक्शन को बताता है, ठीक है। मूवमेंट या डिरेक्शन को बताता है। द मैन केम डैश टू मी, टू क्या होगा, इनटू क्या बताता है, इनटू बताता है के अंदर, अंदर जाना, अंदर जाना। बोलते हैं ना, ही रैन इनटू द रूम, ठीक है, वो दौड़ते हुए रूम के अंदर आया। अंदर जाना, द मैन, ये तो नहीं होगा कहीं दौड़ते हुए तो नहीं गया, ठीक है, अंदर तो नहीं गया, बस इतना बोला किसी की तरफ आया, मूवमेंट हुआ, किसी इंसान की तरफ मूवमेंट हो तो क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डैश पास्ट। मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो पास हो चुके हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स बोला है और प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, वो पास कर चुके हैं। तो कैंडिडेट्स बोला है तो कौन सा फॉर्म है हमारा, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो पास कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ पास्ड, लेकिन हैज़ तो एक जन के लिए आता है, ये गलत हो गया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड, यहाँ पे तो वर्ब फ्रॉम आईएनजी दिया है, हैव के साथ हैविंग नहीं, हैविंग पास्ट वर्ब फ्रॉम सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड, हाँ, कैंडिडेट्स के लिए हैव आया है और हैव के साथ V3 आया है, तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जब परफेक्ट टेंस लगाते हैं तो उसके साथ V3 फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो कि पास्ट सही है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल पास्ट, ये भी सही ऑप्शन हो सकता था अगर ED नहीं रहता। ये फ्यूचर की बात कर रहा है और यहाँ पे फिर ED लगा के पास्ट की बात कर दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। विल पास, अगर विल पास होता तो भी सही होता, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि विल के साथ V1 फॉर्म आता है, जितने भी मॉडल्स हैं उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड। क्वेश्चन नंबर 13, ही वेंट डैश कॉलेज। ही वेंट डैश कॉलेज, तो क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, गो के साथ टू प्लस प्लेस होता है, गो टू किसी प्लेस में, तो उसी, और गो का ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, गो का ये प्रेजेंट फॉर्म है, गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो वेंट के साथ भी क्या आएगा, टू प्लस वही प्लेस। तो देखते हैं कौन से फॉर्म में ये मैच कर रहा है।
ही वेंट एट कॉलेज, एट कब यूज़ करते हैं? जब कोई पोजीशन बताता हो, जब कोई पोजीशन बताए तब एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ही वेंट टू कॉलेज, हाँ ये तो मैच कर रहा है, वेंट के साथ टू और कॉलेज यानी कि वो प्लेस। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, ही वेंट इन कॉलेज, वो कॉलेज के अंदर गया है, नहीं नहीं, अंदर होने के लिए, इन का सेंस कब होता है? वो कॉलेज के अंदर है। तो अगर ऐसा भी बोलते कि वो कॉलेज के अंदर है तो ऐसा बोल सकते, ये बोलते कि ही वॉज इन कॉलेज, ठीक है, या ही इज़ इन कॉलेज, वो कॉलेज के अंदर है, लेकिन वो कहीं गया है। और कहीं जाने के सेंस में, जाने का सेंस में क्या होता है? वेंट या गो यूज़ करते हैं, तो इन गलत हो जाएगा। ही वेंट बाय कॉलेज, नहीं, बाई तो हम लोग किसी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, बाई कार, बाई बस, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, what do you do dash me, choose the correct form, choose the correct option। तुम क्या कर रहे हो, इसका यहाँ पे कहने का मतलब है तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो उससे मुझे मतलब नहीं है, वो मेरी चिंता ही नहीं है, तुम कुछ भी करो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो what do you do, ये सबसे पहले तो प्रेजेंट फॉर्म में है, what do you do, ठीक है। what do you do dash me, तो देख तुम जो कि मैंने आप लोग को बताया कि what do you do, ये तुम क्या कर रहे हो, ये इसकी मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो देखिए जो हमारा आंसर होगा वो भी प्रेजेंट फॉर्म में ही होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू डू डज नॉट कंसर्न मी, पहला ऑप्शन सही है कि तुम क्या कर रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा देखते हैं, व्हाट डू यू डू हैड नॉट कंसर्न मी, हैड नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो गया, बात तो मुझे प्रेजेंट की गई है। नंबर सी, मे नॉट कंसर्न मी, लेकिन यहाँ पे परमिशन नहीं मांग रहा है मुझे और फिर देखिए मे के साथ ईडी लाया है, मे तो मॉडल है और ईडी आएगा नहीं, मॉडल के साथ हमेशा भी वन आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। व्हाट डू यू डू विल नॉट कम, फिर विल के साथ ईडी, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, व्हाट डू यू डू डज नॉट कंसर्न मी। क्वेश्चन नंबर 15, द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर डैश द टेबल, वो जो कुत्ता है वो फ्लोर पे सोया हुआ है या लेटा हुआ है जो कि टेबल के नीचे, ठीक है, टेबल के नीचे वो जो कुत्ता है वो फ्लोर पे लेटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन, द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर इन द टेबल, नहीं, वो जो डॉग है इन द टेबल, टेबल के अंदर तो नहीं लेट सकता, ठीक है, टेबल के अंदर तो नहीं होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। फिर टेबल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो बोला है द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे है लेकिन टेबल के ऊपर नहीं है, ठीक है, टेबल के ऊपर नहीं है, द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, फिर ऑन द टेबल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनटू, फिर कोई मूवमेंट की तो बात नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर अंडर द टेबल, वो जो कुत्ता है वो फ्लोर पे तो है लेकिन टेबल के अंदर, ठीक है। नॉर्मल सा सिचुएशन सोचिए, कोई कुत्ता है वो टेबल के अंदर, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे सोया हुआ है लेकिन वो फ्लोर पे है, ठीक है, टेबल के नीचे सोया हुआ है और फ्लोर पे है। नंबर 16, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ द ऑनर्ड मैन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आर्टिकल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑनर्ड का साउंड भावेल ओ से स्टार्ट होता है ना, हम लोग बोलते तो हैं एज, लेकिन जो हम लोग जब जैसे कि जानते हैं ए ई आई ओ यू हमारा भावेल होता है, ठीक है, और हम लोग इसके साउंड के बेसिस पे, ये भावेल साउंड के बेसिस पे हम लोग ए या एन को लगाते हैं, ठीक है, और ए ई आई ओ यू ये भावेल साउंड है और बाकी के जितने भी लेटर्स बच गए वो सब कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, बाकी के जितने भी लेटर्स बच गए वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो आइए देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ द ऑनर्ड मैन, तो यहाँ पे द नहीं होगा क्योंकि हमारा
मीनिंग चेंज हो जाएगा। द कब यूज़ करते हैं कि जब हम लोग किसी को जानते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, तब हम लोग द यूज़ करते हैं, तो गलत हो जाएगा। ही इज़ अ ऑनर्ड मैन, लेकिन ऑनर्ड तो ओ साउंड कर रहा है, तो ए तो नहीं होगा। नंबर सी, ही इज़ ए ऑनरेबल मैन, फिर से ए और एच, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ एन, हाँ एन भावल साउंड सही है, क्योंकि हमारा ऑनरेबल ओ से प्रोनाउंस हो रहा है ऑनरेबल, ऑनरेबल, इसीलिए उसके पहले जो आर्टिकल आएगा वो एन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है हमारा ही स्पोक डैश, ही स्पोक डैश। अब देखिए स्पोक के साथ हमेशा विथ आता है, ठीक है, स्पोक विथ, ये स्ट्रक्चर होता है स्पोक विथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्पोक के साथ विथ प्रोपोजिशन यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। तो देखते हैं, ही स्पोक विथ अ लाउड वॉइस, वो उसने बहुत ऊंची आवाज़ में बात की। ही स्पोक एट अ लाउड वॉइस, नहीं, रॉन्ग प्रीपोजिशन है। ही स्पोक अ लाउड वॉइस, इसमें तो कोई प्रीपोजिशन ही नहीं है। ही स्पोक टू अ, अगर किसी के साथ बात करता तो भी ये गलत होता, लेकिन अगर कहीं माइंड में आ भी जाए तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ही स्पोक टू अ पर्सन अगर होता तो सही था, ही स्पोक टू अ पर्सन, तब ठीक है, लेकिन यहाँ टू के साथ लाउड और स्पोक के बाद सबसे पहली बात, बड़ी बात, विथ प्रीपोजिशन आता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ द बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखिए यहाँ पे डिग्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 3 डिग्री होते हैं हमारे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। ये 3 हमारे डिग्री होते हैं। पॉजिटिव मतलब जो बेस वर्ड रहता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ ब्यूटीफुल, ये हमारा बेस वर्ड है, ठीक है। फिर कंपैरेटिव जब किसी और एक इंसान के साथ कंपेयर करेंगे तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे रानी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हिज सिस्टर, मोर ब्यूटीफुल दैन हिज सिस्टर, तो रानी का कंपेयर हमने उसकी बहन से किया। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सबसे अच्छा मतलब सबके साथ एक जन का कंपेयर करते हैं, तब हम लोग सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। जैसे रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। देखिएगा, जब मैं आप लोग को समझा रही थी तो मैंने बोला रानी इज़ द, यानी कि जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो हम लोग द का यूज़ करते हैं, और जब कंपैरेटिव डिग्री की बात होता है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैन, ये जो वर्ड आता है दैन, THAN, दैन, ठीक है। अच्छा, और एक बात, क्या मैक्सिमम वर्ड्स में जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो ER लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है, और जिन वर्ड्स को इस तरह ER और EST करके चेंज करना पॉसिबल ना हो उसके साथ मोर, मोस्ट, इस तरीके का लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, जो बेस वर्ड है वो गुड है, ठीक है। पॉजिटिव जो आपका पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है मालूम है, बेटर। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। अब देखते हैं, आइए, ही इज़ बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ द, अरे हमने तो पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, इसने तो कंपैरेटिव डिग्री में द लगा के रखा है, और बेटर स्टूडेंट ER है, लेकिन यहाँ पे तो पूरे क्लास से एक जन का कंपेयर किया गया है। लेकिन जब पूरे क्लास से एक जन का कंपेयर हो तो तब तो सुपरलेटिव डिग्री लगता है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए तो बस और एक माने एक के साथ फिर और एक का कंपेयर होता है, तो ये गलत हो गया। हाँ, नंबर बी, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये सही है कि वो क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। द भी लगा हुआ है, EST भी लगा हुआ है, और पूरे क्लास के साथ कंपेयर किया गया है, तो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट, नहीं, जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो द लगाना पड़ता है, ए नहीं लगता है। नंबर डी, ही इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स भी इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट्स क्यों, जब एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है जो कि क्लास में सबसे अच्छा है तो S क्यों लगेगा, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, आई थैंक यू डैश।
मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक क्या है? थैंक एक वर्ब है, ठीक है। तो थैंक को वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। थैंक एक वर्ब है जिसको मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो आइए देख, मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो नंबर ए ऑप्शन क्या है? आई थैंक यू हर्टेड। हर्टेड तो नहीं होगा, ये तो एडजेक्टिव है। हाँ, आई थैंक यू हर्टिली, मैं आपको दिल से, एल वाई एडवर्ब को अगर बहुत मैक्सिमम एडवर्ब में एल वाई लगा होता है, मैक्सिमम एडवर्ब में एल वाई लगा होता है, ठीक है। नंबर सी, आई थैंक यू हर्ट, ठीक है। अगर विथ हर्ट होता तो भी इनकरेक्ट हो जाता। आई थैंक यू हर्ट, मुझे एडवर्ब ही चाहिए यहाँ पे, हर्ट नहीं होगा। आई थैंक यू विथ हर्ट, ये भी गलत इंप्रेशन है, ये गलत हो जाएगा। नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए देखते हैं। 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच, 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन रुपीज़ है, ये तो हमें प्लूरल फॉर्म चाहिए, ठीक है। रुपीज़ प्लूरल नाउन है ना, तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इज़ सिंगुलर दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। 50 रुपीज़ आर नॉट मच, हाँ ये सही है कि 50 रुपये ज़्यादा नहीं है। और रुपीज़ को अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल माना जाता है पैसों को, इसीलिए मच का यूज़ किया गया है। अगर काउंटेबल होता तो मेनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने और एक चीज़ आप लोग को बता दिया, मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और मेनी काउंटेबल के लिए। जैसे बोलते हैं ना, हाउ मेनी एप्पल्स, काउंटेबल है इसीलिए, लेकिन पैसे को अनकाउंटेबल कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मच यूज़ हुआ है। और यहाँ पे रुपीज़ है इसलिए आर का यूज़ हुआ है, ये सही ऑप्शन है। नंबर सी, 50 रुपीज़ हैव नॉट मच, हैव नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर गलत है कि फिर यहाँ परफेक्ट की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। 50 रुपीज़ वाज नो मच, वो ज़्यादा नहीं था। फिर सिंगुलर, वाज तो सिंगुलर के लिए होता है, रुपीज़ तो प्लूरल है, पास्ट की बात कर रहा है, और ये तो एक जनरल फैक्ट की बात कर रहा है, तो हर तरीके से ऑप्शन बी सही है। 21, ही इज़ डैश टू बाई अ फ्लैट, ही इज़ डैश टू बाई अ फ्लैट, वो क्या करने गया है? वो एक फ्लैट खरीदने गया है। अच्छा, जब आप लोग को कोई फ्यूचर प्लान की बात हो तो गोइंग टू का यूज़ होता है। किसी फ्यूचर प्लान की बात हो तो गोइंग टू का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? गोइंग टू। ही इज़ डैश टू बाई अ फ्लैट, तो ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले तो इज़ दिया हुआ है, तो मुझे जो भी आंसर होगा वो प्रेजेंट में करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग अगर टेंस किसी सेंटेंस का पकड़ लेते हो, वहीं से आप लोग का आधा आंसर सही हो जाएगा। और ही इज़ डैश टू बाई अ फ्लैट, ही इज़ गॉन टू, गॉन तो पास्ट की बात करता है, होगा नहीं। वेंट पास्ट की बात करता है, होगा नहीं। हाँ, इज़ गोइंग का मतलब तो मैंने बोला ही, फ्यूचर प्लान की जब बात हो तो ही इज़ गोइंग टू रीड इन अ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्लान कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला ही इज़ गोइंग टू बाई अ फ्लैट, वो फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ही इज़ गो नहीं, स्ट्रक्चर गलत है, प्रेजेंट है, इज़ है, और गो नहीं होगा इसके साथ। नंबर 22, देयर वेरेंट डैश एप्पल्स ऑन द टेबल, देयर वेरेंट डैश एप्पल्स ऑन द टेबल, टेबल पे ज़्यादा एप्पल्स नहीं है। और एप्पल्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। एप्पल्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो चलिए देखते हैं। लेसर, लेसर क्या है? एक कंपैरिजन के लिए अगर यूज़ करते हैं हम लोग लेसर, तब भी सही था, लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपेयर नहीं है। देखिए ई आर लगा हुआ है, मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में समझाया था ना, जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम लोग ई आर से बात करते हैं, और ना हो तो मोर, इस तरीके का या यूज़ करते हैं। तो देयर वेरेंट लेसर, ये गलत हो जाएगा। नंबर बी, मच, मच तो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था, और एप्पल्स तो काउंटेबल है। देयर वेरेंट मेनी, हाँ मेनी काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो ये सही ऑप्शन है। देयर वेरेंट सम, लेकिन यहाँ पे सम तो नेगेटिव में यूज़ होता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो मुझे और एक नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। तो
अगर वो बोलते ना कि देयर वेर सम एप्पल्स ऑन द टेबल तब ठीक था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी देयर वेरेंट बोल ही दिया है, तो फिर देयर वेरेंट सम का तो दो नेगेटिव का एक सेंटेंस में ज़रूरत नहीं है, तो देयर वेरेंट मेनी एप्पल्स ऑन द टेबल सही आंसर। 23 अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज़ डैश, एक बच्चा जिसके माँ बाप नहीं होते वो क्या है, वो उसको क्या बोला जाता है, उसको अनाथ बोला जाता है। और अनाथ के लिए का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, ऑर्फन। क्या होता है, ऑर्फन। तो देखते हैं, लोनली का मतलब होता है अकेला, नहीं यहाँ पे तो ये नहीं बोला है, यहाँ पे बोला गया जिसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं इस दुनिया में, उनको क्या बोला जाता है, लोनली का अकेला होता है, ऑर्फन का मतलब लोनली का अकेला होता है, ऑर्फन मतलब जो बोलते हैं आपका अनाथ। नंबर सी सिंगल, यानी कि अनमैरिड, कोई बोलता है ना कि आई एम सिंगल, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है। आई एम अलोन, अलोन का मतलब भी क्या होता है, एक अकेलापन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर 24 आई एम डैश इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। एम के साथ क्या लगता है, वर्ब प्लस ing, एम के साथ क्या लगता है, वर्ब प्लस ing। आई एम डैश इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, बाकी का ऑप्शंस क्यों नहीं होगा। आई एम लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख, मतलब लर्न तो होगा नहीं, गलत स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि एम के साथ क्या होता है, वर्ब प्लस ing, जो मेन वर्ब रहेगा उसके साथ ing लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा। लर्नड, एम तो प्रेजेंट फॉर्म है और लर्नड में तो ईडी दिया हुआ है, तो ये तो पास्ट हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। लर्नड भी LEARNT, लर्नड भी क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 शी हर्ट डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ऐसा एक्शन जो खुद पे ही असर करे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्शन जो खुद पे ही असर करे, जैसे शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को मारा। यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, उसने खुद को मारा, ठीक है। शी हर्ट हर सेल्फ, उस लड़की ने खुद को मारा। फिर बोले दे रैन देम सेल्व्स, उन्होंने खुद के साथ ही खुद को दौड़ाया, ठीक है। तो जो सेल्फ लगा हो और उसका जेंडर देख के जब उसी का एक्शन उसी पे वापस हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो 25 शी हर्ट हर सेल्फ, शी हर योर सेल्फ नहीं होगा, शी हर्ट हर सेल्फ। योर सेल्फ गलत है, इट्स सेल्फ तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, हिमसेल्फ अगर मेल जेंडर होता तो हिमसेल्फ होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो एकदम सही जिसकी स्पेलिंग हो, ठीक है। तो 26 का ए है वेस्ट, WAIST, वेस्ट यानी कि हिंदी में क्या मतलब होता है, कमर, है ना। अच्छा, WEIST गलत स्पेलिंग है, WEIAST भी गलत स्पेलिंग है, WAEST भी गलत स्पेलिंग है। नेक्स्ट 27 रेखा सिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेखा सिंग्स, अब सिंग्स क्या है, वर्ब है। मैंने आप लोग को बताया था कि नाउन अगर एक जन हो तो वर्ब के साथ एस लगता है, और कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। कौन से टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में। रेखा सिंग्स लेस वेल, लेस वेल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ लेस वेल मतलब कम अच्छा गाती है, लेकिन लेस वेल किसी के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी लेस जो है अनकाउंटेबल चीज़ के लिए होती है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 27 का बी वेरी वेल, हाँ मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। वेरी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लाया गया है वेल, और कैसे बहुत ही अच्छा, वेरी वेल। मोर वेल तो नहीं होता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, और कंपैरिजन भी नहीं है। मच वेल, मच तो फिर अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो मच वेल भी नहीं होगा। वेरी वेल, देखिए बच्चों यहाँ पे जो वर्ब है यानी कि सिंग्स, उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या लाया गया है, एडवर्ब लाया गया है वेल, और वेरी क्या बता रहा है, इंटेंसिटी को बता रहा है कि बहुत ही अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28
दे वेर डैश अ नॉइज, तो वेर के साथ क्या आता है, वेर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो दे वेर डैश अ नॉइज, सबसे पहले तो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर तो होता है वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो दे वेर मेड अ नॉइज नहीं, अगर यहाँ पे सिर्फ होता है दे मेड अ बिल्डिंग या दे मेड अ स्ट्रक्चर तब होता है, लेकिन दे वेर मेड ये गलत है। नंबर बी, दे वेर मेकिंग अ नॉइज, हाँ वो लोग शोर मचा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट वेर हो गया। ठीक है, मेकिंग यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, आईएनजी का मतलब भी क्या होता है, कंटिन्यूस, और वेर तो पास्ट के लिए हुआ, तो दे वेर मेकिंग अ नॉइज सही ऑप्शन है। दे वेर मेक अ नॉइज ग्रामेटिकली बेस फॉर्म नहीं यूज़ होता है, वेर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है, तो गलत हो जाएगा। दे वेर टू मेकिंग अ नॉइज, ये भी इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 29, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से जो सही स्पेलिंग है, पेंटर, पेंटर का मतलब चित्रकार, जो तस्वीर बनाने वाला, तो ये गलत स्पेलिंग है, PEINT, और पेंटर नहीं होता है, और पेंटर ये भी नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट पेंटर, PAINTER, पेंटर सही ऑप्शन है, PEANTOR गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, इट हैज़ जस्ट डैश 10, इट हैज़ जस्ट डैश 10। अच्छा, यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, और हैज़ के बाद क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, यानी कि V3 फॉर्म आता है, हैज़ प्लस V3 फॉर्म आता है। तो देखते हैं, ये यही सही स्ट्रक्चर है, हैज़ प्लस V3, तो इट हैज़ जस्ट क्या होगा, स्ट्रक 10, क्योंकि स्ट्राइक क्या होता है, प्रेजेंट में होगा, तो गलत। स्ट्रक्ड नहीं होगा, पूरा पास्ट दिया हुआ है, अगर हैज़ नहीं रहता तो इट स्ट्रक्ड 10 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इट हैज़ दिया हुआ है, और जब हैज़ दिया हुआ है तो हम लोग को जो है V3 फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, और स्ट्राइक का V3 फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है स्ट्रक, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10, स्ट्राइकिंग नहीं होगा, हैज़ प्लस कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हैज़ प्लस V3। देखिए ये मैं क्वेश्चन वाइज जो स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ ना, ये स्ट्रक्चर से काम आएंगे, क्वेश्चन तो चेंज होते रहेगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट याद रखिएगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन कोई भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हैज़ प्लस V3 हमेशा होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको याद रखेंगे तो मेरी गलती नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आई डू नॉट डैश रितिका एनी मोर, आई डू नॉट, मैं रितिका को अब नहीं देखती हूँ। ठीक है, आई डू नॉट डैश रितिका एनी मोर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये कौन से टेंस में, सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस में, आई डू नॉट। ठीक है, मैं अब रितिका को नहीं देखती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है सीइंग, मैं रितिका को अब नहीं देख रही हूँ, देख रही हूँ नहीं, ये एक नॉर्मल सी बात करें कि आजकल मैं रितिका को नहीं देख पाती हूँ। ठीक हूँ, तो सीइंग गलत हो जाएगा। हैज़ सीन, डू तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है मुझे, तो मुझे परफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट सीन, सीन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पास्ट पार्टिसिपल है, अगर यहाँ पे हैज़ रहता, आई हैज़ नॉट सीन, तो ये हो सकता था, लेकिन ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई डू नॉट सी रितिका एनी मोर, मैं अब रितिका को नहीं देखती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, डू नॉट, डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, V1 ही आता है, डू प्लस V1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप मतलब मुझे पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट की बात कर रहा है कि मीरा ने लाइट ऑफ किया था और सोने चली गई थी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले पास्ट की बात कर रहा है, सॉरी, मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, नंबर 1 ऑप्शन है टर्न, लेकिन ये तो प्रेजेंट की बात है, तो गलत हो जाएगा। लाइट बंद किया, ठीक है, लाइट बंद किया था और सोने चली गई थी, हाँ, मीरा टर्न्ड ऑफ, ये सही ऑप्शन है, ईडी लगा हुआ है, पास्ट की बात कर रहा है। मीरा टर्निंग ऑफ कर रही है, नहीं,
ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। मीरा विल टर्न, ये तो फ्यूचर में है, ये भी नहीं होगा। मुझे तो पता ही है पास्ट की बात करें तो पास्ट का ही ऑप्शन सही होगा। 33 डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बच्चे प्रेजेंट थे, तो सारे बच्चे प्रेजेंट थे। स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल के साथ यूज, प्लूरल नाउन के साथ ऑल यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? ऑल यूज़ होगा यहाँ पे। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, इसीलिए ये ऑल ऑप्शन सही है। अच्छा, टोटल क्यों नहीं होगा? नंबर बताने के लिए नाउन के आगे डायरेक्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, जैसे अब टोटल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, नहीं, क्योंकि क्या बोला मैंने? नंबर बताने के लिए नाउन के आगे डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है ये। ठीक है, अगर बोलता तो ऐसा होता हाउ मेनी देयर आर इन टोटल, ऐसे ठीक था। होल क्यों नहीं होगा? सिंगुलर नाउन के साथ होल क्लास नहीं होता, होल स्टूडेंट्स नहीं होता, सिंगुलर नाउन के साथ नहीं होता। होल क्लास ऐसे होता है और होल स्टूडेंट्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंटायर सिंगुलर नाउन के साथ ये भी नहीं होता, ये सिंगुलर नाउन के साथ आता है। ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑल स्टूडेंट्स सही है। 34 डैश योर वर्क केयरफुली, एक नॉर्मल सी बात बोल रहा है कि अपने काम को करो, तो जनरल सी बात बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है अपने काम को सावधानी से करो। डू योर वर्क केयरफुली सही ऑप्शन है। वॉज पास्ट की बात कर रहा है, नहीं, ये तो एक जनरल सी एडवाइस दे रहा है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ फिट नहीं होगा, यहाँ ज़रूरत नहीं है परफेक्ट टेंस की। ही योर वर्क, नहीं, ये तो प्रोनाउन है, कोई वर्ब तो है नहीं, तो गलत हो जाएगा। 35 चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस का मतलब क्या होता है? सर्कमस्टांस, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सर्कमस्टांस। तो देखिए यहाँ पे बच्चों गलती से ऑप्शन नंबर ए CIRCUMSANC सर्कमस्टांस और ऑप्शन नंबर सी CIR, नहीं, यहाँ पे सी मिसिंग है, नहीं, यही वाला ऑप्शन सही है, सर्कमस्टांस। ठीक है, मतलब कंडीशंस। तो बाकी सब ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, बाकी का स्पेलिंग गलत हो जाएगा। 36 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ग्रुप्स, GROUPS, ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स तो गलत है। ठीक है, ग्रुप्स कर GROOPS, ग्रुप्स गलत है। अच्छा, ये ग्रुप्स भी गलत है, ग्रायुप्स भी गलत है, ग्रुप्स इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं और एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ, शायद क्लियर ना हुआ हो। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, देखिए बच्चों ऑल के साथ प्लूरल नाउन होता है, ऑल प्लस प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, इसीलिए ऑल स्टूडेंट्स है, एस लगा हुआ है ना, ऑल प्लस प्लूरल नाउन। लेकिन अगर होल हो या एंटायर हो तो उसके साथ सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पे होल या एंटायर नहीं हुआ। हम लोग बोलते हैं ना होल क्लास, हम लोग होल क्लासेस नहीं बोलते हैं, हम लोग तो एंटायर क्लास, एंटायर क्लासेस नहीं बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे होल और एंटायर नहीं हुआ, क्योंकि होल के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है ना कि प्लूरल, ऑल के साथ प्लूरल नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स हुआ, ना कि होल और एंटायर। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सबका मतलब तो होता है सभी, पूरा पूरा पूरा, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है, ऑल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और होल और एंटायर के साथ सिंगुलर नाउन आता है, ना कि प्लूरल नाउन। तो बच्चों ये थे आपके 2020 के 36 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ग्रामर के। लिटरेचर तो आप लोग को पढ़ के खुद से MCQ करना पड़ेगा, मैं ग्रामर के करवा दी है, मैंने वो ग्रामर के करवा दिए यहाँ पे। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए मेरे हर एक पेपर को, जैसे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जैसा भी आए आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। होप आप लोग का अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।